तो चलिए इनमें से अब क्या करेंगे हम कि मूली निकालेंगे, और जो मूली हमें दिख रही है कि इनको निकाल लेना चाहिए, बड़ी हो रखी हैं अच्छी से, और कुछ बड़ी भी नहीं हुई है ज़्यादा, फुल साइज़ भी नहीं है, क्योंकि समय से पहले मैं निकाल रही हूँ इनको, इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए कुछ कंटेनर, जो कंटेनर मैंने ये मूलियों से घेर के रखे हैं। तो इसमें मुझे लगानी है गोभी। ये देखिए जो बड़ी बड़ी मूली हैं इनको निकाल लेते हैं, और मुझे लग रहा है कि इसमें अभी छोटी है मूली, हल्की है, तो इनको अभी नहीं निकालते हैं, वैसे यहाँ पर छोड़ देंगे, और एक दो पौधा यहाँ पर गोभी का हम लगा देंगे, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से खुरपी को इस तरह से लगा के छोड़ देते हैं मिट्टी को, देखिए, ताकि थोड़ी सी इसकी जड़ें जो हैं ये डैमेज हो जाएं, और ये इसमें कुछ जो ताकत है पौधों की जड़ों में, मूली की जो जड़ें थी थोड़ी बहुत रह जाती हैं। और इसमें फिर ऊपर से ये बैंगन का पौधा भी है, जो कि ये कलम से ही मैंने ग्राफ्ट किया था, और इससे मैंने वैसे आपको बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी दिखाई थी पहले, 3 से 4 बार। इसी देखिए कलम से ग्राफ्ट किया पौधा है मेरा, इसी से ही मैंने दिखाया था आपको, और इसी में मैंने मूली कुछ डाल दी थी बस। अब क्या है कि मूली मुझे इसे गमले से मिलने लगी, और ये जो बैंगन का पौधा आप देख रहे हैं ये जड़ें इसी की हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से करके देके छोड़ देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पौधा लगाने का अच्छा सा कुछ लगने लगा है कि मिट्टी कुछ फुरफुरी सी हो गई है। चलते हैं दूसरे गमले में, देखिए इसमें देखते हैं कि कौन सी हमें मूली निकालनी है, कौन सी नहीं निकालनी है। और जो आप देख रहे हैं सूखी हुई जो पत्ती हैं पीली पीली, इनको निकालने की कोशिश करते हैं पहले। ये देखिए कुछ इस तरह से रख देते हैं हम यहाँ को, क्योंकि ये भी फेंकनी नहीं है हमें, यहीं पर इनका भी इस्तेमाल करना है। सूखे सूखे हम जो पत्तों को निकालते रहते हैं उससे गमले सुंदर लगते हैं, इसीलिए हम निकालते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पर एक जगह ही 4 से 5 6 मूली एक जगह ही हो रही हैं। अभी थोड़ी सी छोटी है इनको निकालने के लिए, इसलिए मन नहीं कर रहा। गोभी की वजह से छोटी मूली निकालनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे गोभी लगानी है। नहीं अभी तो छोटी है, बन जाएंगे, बने कर रही हैं और करते ना हो काम। यहाँ पे छोटी है, इनको छोड़ देंगे, और मट्टी को फुरफुरी करके छोड़ना पड़ेगा, पौधे लगाने हैं तो।
इतनी इतनी सारी सब्जी रोज निकलती रहती है, रोज तो नहीं, तीसरे दिन निकल ही जाती है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मैंने कल उखाड़ के धर दी थी इस मूली को, और जब से यहाँ से उठाई नहीं। देखो, यहाँ पर जो खाली जगह है, कुछ यहाँ पे हम उगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पपीते का पौधा है ये एक है और ये बीच में है। ये फ्लावरिंग पे आ रहा है, देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ये देखिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये पपीता लग रहा है, क्योंकि मुझे घना समय हो गया है, मैं इसे पहचानने में सक्षम नहीं हूँ। आप पहचानिए कि इसके अंदर पपीता लग रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं। दिखानी आपको, ये देखिए। चलिए, अब मैं गोभी के प्लांट तो और लगाने वाली हूँ, लेकिन वही वाला सीड्स, वही वाली वैरायटी कलरफुल गोभी जो मैंने उगाई थी बीज से, अपने हाथों से डालकर मिट्टी में, वही मैंने ये पहले लगाई थी। देखिए, और छोटे बड़े पौधे तो थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें मिट्टी अलग है, थोड़ी है, तो इसकी वजह से छोटे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इसमें थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है और इसमें सलजम भी मेरी कम है। ये देख सकते हैं, सलजम इसमें कम है, और इसमें सलजम का जो सीड्स था वो एक साथ ढेर सारा पड़ा है। ये देखिए, तो इसकी वजह से भी ये पौधे छोटे रह जाते हैं। अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे देख के कह रहे थे, मुझे तो बहुत गुस्सा आया सच में। हंस रहे थे, वो मजाक ले रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पर क्या है कि ये गोभी लगेंगी बीज पे या नहीं। अब आप मुझे ये बताइए देखकर कि मैं इन्हें उखाड़ दूँ, इनमें लगेंगी या नहीं। मुझे गोभी खाने से तो खैर कोई बात नहीं, खाना तो अच्छा लगता है, वो तो सभी को। पर क्या है कि मुझे ना यहाँ पे अगर खिल के आएंगे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, मेरे मन में आया कि इन्हें उखाड़ के ना मैं दूसरे पौधे लगाऊं, कि बताइए मैं इन्हें उखाड़ूं या फिर नहीं, इनमें आने वाली हैं या नहीं। क्या यही वो तरीका होता है जैसे कि गोभी का फ्लावर्स बनता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ज़रूर बताइए मुझे, और मैं लाइव आने वाली हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़, उस वीडियो में भी बने रहिएगा। ये जो मैंने अभी खाली करे हैं, इनमें मैं जहाँ जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर मैं दो दो गोभी के पौधे किस तरह से लगाऊंगी। दो लगाने सही होंगे या एक? अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है। देखिए, इस वाले गमले में, छोटे और बड़े गमले में उसका फ़र्क तो आप जान गए, पहचान गए। पर यहाँ पर कितना बड़ा गमला है, इसमें तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मिट्टी डाली हुई है, और देखिए और तो और प्लास्टिक भी डाली हुई है। बात ये नहीं है कि आपको प्लास्टिक ज़रूर डालनी है, बिल्कुल नहीं डालनी है, पर ये गल गई है, मैंने छोड़ दी है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गमला है और मिट्टी भी कितनी सारी है। तो देखिए, मैं इसमें लगाने जा रही हूँ गोभी, ठीक है। तो गोभी को एक मन मेरा कर रहा है कि इस ग्रो बैग से मैं 2 बना लूँ, और उससे गोभी मेरी ज़्यादा लग जाएंगी। पर मैंने इसको देखिए छू के देखा, तो ऊपर से ये धूप में और ओस पड़ती है ना, देखिए, तो ये डैमेज हो रहा है। देखिए, चटक चटक कर रहा है। ये देखिए गमला, ये जो ग्रो बैग है मेरा, देखिए ऊपर से चटक चटक कर रहा है। तो चलिए मैं ऐसे ही लगा देती हूँ इसमें कुछ प्लांट, देखती हूँ एक लगाऊं या 2। यहाँ पर देखिए, मैंने परसों रख दिया था इन गोभी के पौधों को, और जब से मेरा वेट कर रहे हैं मैंने इन्हें आके नहीं देखा। गलती मेरी है, इन बच्चों की नहीं। देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे से नवजात शिशु थे, और मैंने इनको ऐसे छोड़ दिया बेचारों को। सच में मुझे नींद नहीं आई इन्हें देख कर ना। रात 3 बजे ना मेरी आँख खुल जाती है, और जो पौधे मैं कभी ऐसे रख देती हूँ ना, छोड़ देती हूँ, तो उनके बारे में सोच सोच के मुझे नींद नहीं आती, और फिर मुझे बेचैनी सी होने लगती है। सच में बता रही हूँ मैं। ये देखिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इन्हें उगाती हूँ बीज से, बस मुझे ही पता है। कई बार है ना ऐसा होता है, और ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं उगाती थी, लेकिन सीड्स से कहते थे कि हमें तो पता ही नहीं, आपने हमें दिल से उगाया है या नहीं, या फिर ऐसे ही फेंक दिया मिट्टी में अपने गार्डन को सजाने के लिए हमसे। तो यहाँ पर मैं कहती थी कि मैंने उगाया था,
इसी जगह उगाया था सीड्स को, सारे के सारे मैंने बीज यहीं पर डाले थे गोभी के, लेकिन मुझे एक भी बीज उगा हुआ नज़र नहीं आया है। तो अब इस बार देखिए मुझे गोभी के बीज उगे हुए भी नज़र आए हैं। देखिए इस तरह के पौधे भी नज़र आ रहे हैं आपको। और चलिए बढ़िया बढ़िया सी अच्छी सी यहाँ पे गोभी के पौध भी आपको, पौध नहीं है, पौधे हो चुके हैं, पौध के पौधे हो चुके हैं बड़े बड़े। और देखिए इस तरह का फ्लावर अभी नहीं आया है यहाँ पे। पर बताइए मुझे आप चीन में गोभी आएगी भी या नहीं, प्लीज़ ये मुझे कंफर्म करवा दीजिए आप। ये देखिए, नहीं तो फिर अगर नहीं आई ना, आपका कमेंट होगा कि ना, आपका जवाब अगर ना में है ना, तो मैं ये जो पौधे आप देख रहे हैं ना, इनको मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। ये भी मैंने बीज से उगाए थे देखिए। और यहाँ पर भी हैं, ये देखिए यहाँ पर भी हैं, और यहाँ से ही उखाड़ के लेके गई हूँ मैं। देखिए ये रहे यहाँ पे, ये देखिए कितने सारे गोभी के मेरे पौधे हैं। ये देखिए अब वहीं से ही उखाड़ कर मैंने देखिए यहाँ पर रख दिए थे इनको। तो है ना गलती मेरी, क्योंकि ये बेचारे ऊपर ही रखे थे। और चलिए इनको भी मैं लगा देती हूँ, और फिर कौन सी प्रक्रिया इनके साथ करनी है मुझे वो भी देख लेते हैं। चलिए अगर थोड़े से ये आपको रोकने हैं और ये पत्ते थोड़े से निकल रहे हैं साइड को, तो आपको इनको तुरंत हटा देना है ऐसे, ताकि ये बाधा ना बने रास्ते में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पौधे की मेरी जगह है, वैसे 2 की है, मैं 2 पौधे लगा सकती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ 1 ही लगाऊं। और ज़्यादा पौधे देख रही हूँ ना मैं मेरे पास उगे हुए, तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा लगा दूँ, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, और लाइन से लगा ही दूँ यहाँ पर। यहाँ पे पपीते का पौधा भी है, और यहाँ पे देखिए इस तरह की मूली और भी उग रही हैं, ये देखिए। तो चलिए आप ही बताइए कि यहाँ पर 1 पौधा लगाऊं या 2। चलिए कुछ साइज छोटा रहेगा, पर मेरा मानना है कि मैं 2 लगा ही देती हूँ। देखिए मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है यहाँ पर, और अब एक यहाँ पर लगाते हैं। कोई 8 से 10 इंच की दूरी तो बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए अगर आप गोभी का कोई भी पौधा लगा रहे हैं। और मैं देखिए सिंपल ऐसी मिट्टी में लगा रही हूँ, मैंने कोई भी गोसे का बुरादा नहीं मिलाया है। अगर आप स्वस्थ मस्त ज़्यादा देखना चाहते हैं पौधे को, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिला लेना चाहिए। मेरी मिट्टी अच्छी है, ये कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इसमें सारा का सारा किचन और गार्डन वेस्ट जाता है। तो मुझे वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें कुछ और चीज़ मिलाऊं या कोई खाद ज़्यादा ही इसमें दूँ मैं। मेरा मानना है कि यही काफ़ी है, इसलिए मैं पौधे को लगाती हूँ सिंपल, और दबाना नहीं है इसको। बस अब क्या करना है कि डायरेक्ट इसको पानी देना है। यहाँ पे आइए, ये मैंने क्या कह दिया, पानी तो बाद में डालेंगे, पहले अभी और भी तो जगह है। तो चलिए जितनी जगह है फिलहाल के लिए उतने ही निकालते हैं पौधे को, ठीक है। तो चलते हैं लेकर। बस देखिए इतना ही इसको दबाना काफ़ी है, ज़्यादा दबाएंगे तो ये टूट जाएगा और ये गल भी सकता है। अब इसको क्या करना है कि बस हल्के हल्के हाथ से पानी देना है, एकदम गुस्से से नहीं देना है पानी को, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी मैंने 2 पौधे लगाए हैं, देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मैंने पानी लगाया है इसको। और पानी इधर को भी डाल देते हैं, क्योंकि सर्दी बेशक है, मिट्टी तो ड्राई है ना फिर भी। ये देखिए एक पौधा यहाँ पर भी रखा है मैंने, इसको भी पानी डालते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, और इसको भी हटाते हैं। इसमें यहाँ पे मूली भी रह गई हैं, और देखिए इसमें भी रह गई हैं मूली, इसमें भी रह गई हैं, क्योंकि छोटी है मूली। पर मूली उससे पहले ही हम निकाल लेंगे इनमें से, तब तक ये बड़ी हो जाएंगी।
जब तक हमारे पौधे ये थोड़े से बड़े होंगे तब तक ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे। बस फिर क्या बचेगा, खाली हमारी गोभी बचेंगी। तो बढ़िया परफेक्ट यहाँ पे जुगाड़ हो गया। कुछ पौधे कम करने का और सही जगह पर लगाने का। ये देखिए, इधर को पानी कम है तो इधर को थोड़ा सा पानी दे देंगे। यहाँ पर पानी अभी मैंने नहीं दिया है, यहाँ पर भी पानी दे देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसमें और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक बात और बता दूं, चलिए, मैं इस गोभी के पौध को अब ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़ों ने इनको दबा लिया है, जिन्हें ज़्यादा चढ़ रही है। देखिए, जो कुछ ज़्यादा ही साइज में बड़े हैं। बेशक इनकी उम्र कम है, लेकिन साइज में तो बड़े हो चुके हैं ना, ये मतलब फैल चुके हैं। ऊंचाई इनकी ज़्यादा नहीं है, फैल रहे हैं कटड़े से एकदम, ठीक है ना। तो इन्होंने इनको दबा लिया है, तो यहाँ से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इनकी वजह से कुछ तो बिच बिचा के मर भी गए हैं। देखिए, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, ये देखिए, और इनकी बेचारों की कम है। तो कम वालों को हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अत्याचार सहन करने के लिए यहाँ से निकालते हैं। ये देखिए, बेशक इनका कोई नहीं है, लेकिन भगवान तो है ना, तो यहाँ पे इनका भगवान निकाल रहा है इनको यहाँ से। चलिए, इधर से भी निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से निकालेंगे, कहाँ कहाँ पर है देखिए। ये देखिए, जड़ों को चोट ना लग जाए, इस तरह से कुछ कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से कुछ मैंने 50 के लगभग पौधे निकाल लिए हैं, और 2 से 4 मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो बेचारे इन्होंने ख़त्म कर दिए। इन कटड़ों ने ये ख़त्म कर दिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधे। तो चलिए, इनको लेके चलते हैं हम। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है जिसमें ये थोड़े से पौधे अपना अपना ठिकाना ढूंढ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका ठिकाना थोड़ा थोड़ा सा मैं कर दूँ। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर जगह बनाई थोड़ी, और ये देखिए, यहाँ पर एक पौधे को रख दिया, और मिट्टी मैंने कर दी इस पे, और थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए, डैमेज लिप्स को एकदम हटा देना है। ये यहाँ पे मैंने एक लगा दिया है, और यहाँ पर फिर 10 इंच की दूरी पर लगाएंगे। ये देखिए, दूसरा भी साथ में आ गया है यहाँ पे पौधा। ध्यान रहे कि कोई भी खरपतवार कच्चा नहीं होना चाहिए। एक फिर हम यहाँ पे देखते हैं, इतनी इतनी दूरी पे देखिए गोभी को लगाना चाहिए। और गोभी का समय क्या होता है, ये भी आपको अभी पता चली जाएगा कि मैं कौन से समय पर। आप मुझे देख रहे हैं कि ये पौधे लग रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाई, और यहाँ पे इसको रख दिया। फिर यहाँ पर कुछ जगह बनाई। ये देखिए, यहाँ पर रख दिया इसको। ज़्यादा नीचे को नहीं दाबना है। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, और पानी भी देना है अभी। कुछ मैंने 7 पेड़ यहाँ पर भी लगा दिए हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा ही है कुछ।
तो चलिए इनमें से अब क्या करेंगे हम कि मूली निकालेंगे, और जो मूली हमें दिख रही हैं कि इनको निकाल लेना चाहिए, बड़ी हो रखी हैं अच्छी से, और कुछ बड़ी भी नहीं हुई है ज़्यादा, फुल साइज़ भी नहीं है, क्योंकि समय से पहले मैं निकाल रही हूँ इनको, इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए कुछ कंटेनर, जो कंटेनर मैंने ये मूलियों से घेर के रखे हैं। तो इसमें मुझे लगानी है गोभी। ये देखिए जो बड़ी बड़ी मूली हैं इनको निकाल लेते हैं, और मुझे लग रहा है कि इसमें अभी छोटी हैं मूली, हल्की हैं, तो इनको अभी नहीं निकालते हैं, वैसे यहाँ पर छोड़ देंगे, और एक दो पौधा यहाँ पर गोभी का हम लगा देंगे, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से खुरपी को इस तरह से लगा के छोड़ देते हैं मिट्टी को, देखिए, ताकि थोड़ी सी इसकी जड़ें जो हैं ये डैमेज हो जाएं, और ये इसमें कुछ जो ताकत है पौधों की जड़ों में, मूली की जो जड़ें थी थोड़ी बहुत रह जाती हैं। और इसमें फिर ऊपर से ये बैंगन का पौधा भी है, जो कि ये कलम से ही मैंने ग्राफ्ट किया था, और इससे मैंने वैसे आपको बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी दिखाई थी पहले, 3 से 4 बार। इसी देखिए कलम से ग्राफ्ट किया पौधा है मेरा, इसी से ही मैंने दिखाया था आपको, और इसी में मैंने मूली कुछ डाल दी थी बस। अब क्या है कि मूली मुझे इसे गमले से मिलने लगी, और ये जो बैंगन का पौधा आप देख रहे हैं ये जड़ें इसी की हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से करके देके छोड़ देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पौधा लगाने का अच्छा सा कुछ लगने लगा है कि मिट्टी कुछ फुरफुरी सी हो गई है। चलते हैं दूसरे गमले में। देखिए इसमें देखते हैं कि कौन सी हमें मूली निकालनी है, कौन सी नहीं निकालनी है। और जो आप देख रहे हैं सूखी हुई जो पत्ती हैं पीली पीली, इनको निकालने की कोशिश करते हैं पहले। ये देखिए कुछ इस तरह से रख देते हैं हम यहाँ को, क्योंकि ये भी फेंकनी नहीं है हमें, यहीं पर इनका भी इस्तेमाल करना है। सूखे सूखे हम जो पत्तों को निकालते रहते हैं उससे गमले सुंदर लगते हैं, इसीलिए हम निकालते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पर एक जगह ही 4 से 5-6 मूली एक जगह ही हो रही हैं। अभी थोड़ी सी छोटी है इनको निकालने के लिए, इसलिए मन नहीं कर रहा। गोभी की वजह से छोटी मूली निकालनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे गोभी लगानी है। नहीं अभी तो छोटी है, बन जाएंगे, बने करेंगे और करते ना हो काम। यहाँ पे छोटी है, इनको छोड़ देंगे और मट्टी को फुरफुरी करके छोड़ना पड़ेगा, पौधे लगाने हैं तो।
इतनी इतनी सारी सब्जी रोज निकलती रहती है, रोज तो नहीं, तीसरे दिन निकल ही जाती है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मैंने कल उखाड़ के धर दी थी इस मूली को, और जब से यहाँ से उठाई नहीं। देखो, यहाँ पर जो खाली जगह है, कुछ यहाँ पे हम उगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पपीते का पौधा है ये एक है और ये बीच में है। ये फ्लावरिंग पे आ रहा है, देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ये देखिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये पपीता लग रहा है, क्योंकि मुझे घना समय हो गया है, मैं इसे पहचानने में सक्षम नहीं हूँ। आप पहचानिए कि इसके अंदर पपीता लग रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं। दिखा नहीं आपको, ये देखिए। चलिए, अब मैं गोभी के प्लांट तो और लगाने वाली हूँ, लेकिन वही वाला सीड्स, वही वाली वैरायटी कलरफुल गोभी जो मैंने उगाई थी बीज से, अपने हाथों से डालकर मिट्टी में, वही मैंने ये पहले लगाई थी। देखिए, और छोटे बड़े पौधे तो थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें मिट्टी अलग है, थोड़ी है, तो इसकी वजह से छोटे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इसमें थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है और इसमें सलजम भी मेरी कम है। ये देख सकते हैं, सलजम इसमें कम है, और इसमें सलजम का जो सीड्स था वो एक साथ ढेर सारा पड़ा है। ये देखिए, तो इसकी वजह से भी ये पौधे छोटे रह जाते हैं। अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे देख के कह रहे थे, मुझे तो बहुत गुस्सा आया सच में। हंस रहे थे, वो मजाक ले रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पर क्या है कि ये गोभी लगेंगी बीज पे या नहीं। अब आप मुझे ये बताइए देखकर कि मैं इन्हें उखाड़ दूँ, इनमें लगेंगी या नहीं। मुझे गोभी खाने से तो खैर कोई बात नहीं, खाना तो अच्छा लगता है, वो तो सभी को। पर क्या है कि मुझे ना यहाँ पे अगर खिल के आएंगे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, मेरे मन में आया कि इन्हें उखाड़ के ना मैं दूसरे पौधे लगाऊं, कि बताइए मैं इन्हें उखाड़ूं या फिर नहीं, इनमें आने वाली हैं या नहीं। क्या यही वो तरीका होता है जैसे कि गोभी का फ्लावर्स बनता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ज़रूर बताइए मुझे, और मैं लाइव आने वाली हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़, उस वीडियो में भी बने रहिएगा। ये जो मैंने अभी खाली करे हैं, इनमें मैं जहाँ जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर मैं दो दो गोभी के पौधे किस तरह से लगाऊंगी। दो लगाने सही होंगे या एक? अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है। देखिए, इस वाले गमले में, छोटे और बड़े गमले में उसका फ़र्क तो आप जान गए, पहचान गए। पर यहाँ पर कितना बड़ा गमला है, इसमें तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मिट्टी डाली हुई है, और देखिए, और तो और प्लास्टिक भी डाली हुई है। बात ये नहीं है कि आपको प्लास्टिक ज़रूर डालनी है, बिल्कुल नहीं डालनी है, पर ये गल गई है, मैंने छोड़ दी है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गमला है और मिट्टी भी कितनी सारी है। तो देखिए, मैं इसमें लगाने जा रही हूँ गोभी, ठीक है। तो गोभी को एक मन मेरा कर रहा है कि इस ग्रो बैग से मैं 2 बना लूँ, और उससे गोभी मेरी ज़्यादा लग जाएंगी। पर मैंने इसको देखिए छू के देखा, तो ऊपर से ये धूप में और ओस पड़ती है ना, देखिए, तो ये डैमेज हो रहा है। देखिए, चटक चटक कर रहा है। ये देखिए गमला, ये जो ग्रो बैग है मेरा, देखिए ऊपर से चटक चटक कर रहा है। तो चलिए, मैं ऐसे ही लगा देती हूँ इसमें कुछ प्लांट, देखती हूँ एक लगाऊं या 2। यहाँ पर देखिए, मैंने परसों रख दिया था इन गोभी के पौधों को, और जब से मेरा वेट कर रहे हैं, मैंने इन्हें आके नहीं देखा। गलती मेरी है, इन बच्चों की नहीं। देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे से नवजात शिशु थे, और मैंने इनको ऐसे छोड़ दिया बेचारों को। सच में मुझे नींद नहीं आई इन्हें देख कर ना। रात 3 बजे ना मेरी आँख खुल जाती हैं, और जो पौधे मैं कभी ऐसे रख देती हूँ ना, छोड़ देती हूँ, तो उनके बारे में सोच सोच के मुझे नींद नहीं आती, और फिर मुझे बेचैनी सी होने लगती है। सच में बता रही हूँ मैं। ये देखिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इन्हें उगाती हूँ बीज से, बस मुझे ही पता है। कई बार है ना ऐसा होता है, और ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं उगाती थी, लेकिन सीड से कहते थे कि हमें तो पता ही नहीं, आपने हमें दिल से उगाया है या नहीं, या फिर ऐसे ही फेंक दिया मिट्टी में अपने गार्डन को सजाने के लिए हमसे। तो यहाँ पर मैं कहती थी कि मैंने उगाया था,
इसी जगह उगाया था सीड्स को, सारे के सारे मैंने बीज यहीं पर डाले थे गोभी के, लेकिन मुझे एक भी बीज उगा हुआ नज़र नहीं आया है। तो अब इस बार देखिए मुझे गोभी के बीज उगे हुए भी नज़र आए हैं। देखिए इस तरह के पौधे भी नज़र आ रहे हैं आपको। और चलिए बढ़िया बढ़िया सी अच्छी सी यहाँ पे गोभी के पौध भी आपको, पौध नहीं है, पौधे हो चुके हैं, पौधे हो चुके हैं बड़े बड़े। और देखिए इस तरह का फ्लावर अभी नहीं आया है यहाँ पे। पर बताइए मुझे आप चीन में गोभी आएगी भी या नहीं, प्लीज़ ये मुझे कंफर्म करवा दीजिए आप। ये देखिए, नहीं तो फिर अगर नहीं आई ना, आपका कमेंट होगा कि ना, आपका जवाब अगर ना में है ना, तो मैं ये जो पौधे आप देख रहे हैं ना, इनको मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। ये भी मैंने बीज से उगाए थे देखिए। और यहाँ पर भी हैं, ये देखिए यहाँ पर भी हैं, और यहाँ से ही उखाड़ के लेके गई हूँ मैं। देखिए ये रहे यहाँ पे, ये देखिए कितने सारे गोभी के मेरे पौधे हैं। ये देखिए अब वहीं से ही उखाड़ कर मैंने देखिए यहाँ पर रख दिए थे इनको। तो है ना गलती मेरी, क्योंकि ये बेचारे ऊपर ही रखे थे। और चलिए इनको भी मैं लगा देती हूँ, और फिर कौन सी प्रक्रिया इनके साथ करनी है मुझे वो भी देख लेते हैं। चलिए अगर थोड़े से ये आपको रोकने हैं और ये पत्ते थोड़े से निकल रहे हैं साइड को, तो आपको इनको तुरंत हटा देना है ऐसे, ताकि ये बाधा ना बने रास्ते में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पौधे की मेरी जगह है, वैसे 2 की है, मैं 2 पौधे लगा सकती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ एक ही लगाऊं। और ज़्यादा पौधे देख रही हूँ ना मैं मेरे पास उगे हुए, तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा लगा दूँ, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, और लाइन से लगा ही दूँ यहाँ पर यहाँ पे पपीते का पौधा भी है। और यहाँ पे देखिए इस तरह की मूली और भी उग रही हैं, ये देखिए। तो चलिए आप ही बताइए कि यहाँ पर एक पौधा लगाऊं या 2। चलिए कुछ साइज छोटा रहेगा, पर मेरा मानना है कि मैं 2 लगा ही देती हूँ। देखिए मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है यहाँ पर, और अब एक यहाँ पर लगाते हैं। कोई 8 से 10 इंच की दूरी तो बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए अगर आप गोभी का कोई भी पौधा लगा रहे हैं। और मैं देखिए सिंपल ऐसी मिट्टी में लगा रही हूँ, मैंने कोई भी गोसे का बुरादा नहीं मिलाया है। अगर आप स्वस्थ मस्त ज़्यादा देखना चाहते हैं पौधे को, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिला लेना चाहिए। मेरी मिट्टी अच्छी है, ये कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इसमें सारा का सारा किचन और गार्डन वेस्ट जाता है। तो मुझे वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें कुछ और चीज़ मिलाऊं या कोई खाद ज़्यादा ही इसमें दूँ मैं। मेरा मानना है कि यही काफ़ी है, इसलिए मैं पौधे को लगाती हूँ सिंपल, और दबाना नहीं है इसको। बस अब क्या करना है कि डायरेक्ट इसको पानी देना है। यहाँ पे आइए, ये मैंने क्या कह दिया, पानी तो बाद में डालेंगे, पहले अभी और भी तो जगह है। तो चलिए जितनी जगह है फिलहाल के लिए उतने ही निकालते हैं पौधे को, ठीक है। तो चलते हैं लेकर। बस देखिए इतना ही इसको दबाना काफ़ी है, ज़्यादा दबाएंगे तो ये टूट जाएगा और ये गल भी सकता है। अब इसको क्या करना है कि बस हल्के हल्के हाथ से पानी देना है, एकदम गुस्से से नहीं देना है पानी को, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी मैंने 2 पौधे लगाए हैं, देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मैंने पानी लगाया है इसको। और पानी इधर को भी डाल देते हैं, क्योंकि सर्दी बेशक है, मिट्टी तो ड्राई है ना फिर भी। ये देखिए एक पौधा यहाँ पर भी रखा है मैंने, इसको भी पानी डालते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, और इसको भी हटाते हैं। इसमें यहाँ पे मूली भी रह गई हैं, और देखिए इसमें भी रह गई हैं मूली, इसमें भी रह गई हैं, क्योंकि छोटी है मूली। पर मूली उससे पहले ही हम निकाल लेंगे इनमें से, तब तक ये बड़ी हो जाएंगी।
जब तक हमारे पौधे ये थोड़े से बड़े होंगे तब तक ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे। बस फिर क्या बचेगा, खाली हमारी गोभी बचेंगी। तो बढ़िया परफेक्ट यहाँ पे जुगाड़ हो गया। कुछ पौधे कम करने का और सही जगह पर लगाने का। ये देखिए, इधर को पानी कम है तो इधर को थोड़ा सा पानी दे देंगे। यहाँ पर पानी अभी मैंने नहीं दिया है, यहाँ पर भी पानी दे देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसमें और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक बात और बता दूं, चलिए, मैं इस गोभी के पौध को अब ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़ों ने इनको दबा लिया है, जिन्हें ज़्यादा चढ़ रही है। देखिए, जो कुछ ज़्यादा ही साइज में बड़े हैं। बेशक इनकी उम्र कम है, लेकिन साइज में तो बड़े हो चुके हैं ना, ये मतलब फैल चुके हैं। ऊंचाई इनकी ज़्यादा नहीं है, फैल रहे हैं कटड़े से एकदम, ठीक है ना। तो इन्होंने इनको दबा लिया है, तो यहाँ से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इनकी वजह से कुछ तो बिच बिचा के मर भी गए हैं। देखिए, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, ये देखिए, और इनकी बेचारों की कम है। तो कम वालों को हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अत्याचार सहन करने के लिए यहाँ से निकालते हैं। ये देखिए, बेशक इनका कोई नहीं है, लेकिन भगवान तो है ना, तो यहाँ पे इनका भगवान निकाल रहा है इनको यहाँ से। चलिए, इधर से भी निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से निकालेंगे, कहाँ कहाँ पर है देखिए। ये देखिए, जड़ों को चोट ना लग जाए, इस तरह से कुछ कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से कुछ मैंने 50 के लगभग पौधे निकाल लिए हैं, और 2 से 4 मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो बेचारे इन्होंने ख़त्म कर दिए। इन कटड़ों ने ये ख़त्म कर दिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधे। तो चलिए, इनको लेके चलते हैं हम। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है जिसमें ये थोड़े से पौधे अपना अपना ठिकाना ढूंढ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका ठिकाना थोड़ा थोड़ा सा मैं कर दूँ। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर जगह बनाई थोड़ी, और ये देखिए, यहाँ पर एक पौधे को रख दिया, और मिट्टी मैंने कर दी इस पे, और थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए, डैमेज लिप्स को एकदम हटा देना है। ये यहाँ पे मैंने एक लगा दिया है, और यहाँ पर फिर 10 इंच की दूरी पर लगाएंगे। ये देखिए, दूसरा भी साथ में आ गया है यहाँ पे पौधा। ध्यान रहे कि कोई भी खरपतवार कच्चा नहीं होना चाहिए। एक फिर हम यहाँ पे देखते हैं, इतनी इतनी दूरी पे देखिए गोभी को लगाना चाहिए। और गोभी का समय क्या होता है, ये भी आपको अभी पता चली जाएगा कि मैं कौन से समय पर, आप मुझे देख रहे हैं कि ये पौधे लग रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाई, और यहाँ पे इसको रख दिया। फिर यहाँ पर कुछ जगह बनाई। ये देखिए, यहाँ पर रख दिया इसको। ज़्यादा नीचे को नहीं दाबना है। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, और पानी भी देना है अभी। कुछ मैंने 7 पेड़ यहाँ पर भी लगा दिए हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा ही है कुछ।